नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि IRED है, जो कि है इंडियन रिन्यूएबल का एक स्टॉक। आज उसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो हम उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसका ऑन अ ग्राफ की मार्केट कहाँ पे जा सकता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक का अप ट्रेंड हो सकता है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। उसकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम लोग ने बैलेंस शीट निकाल ली है उसकी। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक्सपेंसेस कितना था। टोटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जो हमें दिख रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले है, पहले था 2174, अब हो चुका है वो 2248, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है रेवेन्यू के हिसाब से। एंड अगर टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 100 करोड़ के आसपास की ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। इनकम भी इनकी ज़्यादा हुई है, रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड अगर हम बात करें कि टोटल एक्सपेंसेस कितना था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है इनका। ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया है तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। बट इस केस में कैसा हुआ है कि इसमें इनका रेवेन्यू भी ज़्यादा है और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो चुका है। हम देखेंगे कि इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स ऑल्सो। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर टैक्स इसका कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बिफोर टैक्स में हम देख सकते हैं कि पिछले बार 619 करोड़ था और इस बार ये 412 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि 200 करोड़ से कम है एंड काफ़ी कम है एक्चुअली। 600 से 200 हो चुका है, जिसका मतलब है कि 200 करोड़ का लॉस अभी इन्हें चल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मतलब कम प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी बैड परफॉर्मेंस है एक कंपनी के हिसाब से। एंड अगर हम प्रॉफिट बात करें फॉर द पीरियड, पहले था इसका 490 करोड़ एंड अब है इसका 337 करोड़। तो पिछले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा ही कम है। इस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट पे और देखेंगे कि आज मार्केट में इस स्टॉक का कितना अफेक्ट हुआ है और किस हिसाब से ये अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। हम लोग सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट पे हमने वनडे का चार्ट ऑलरेडी लगा लिया है। एंड आप अगर इसका हाई देखोगे तो इसका हाई 12 जुलाई 2024 पे इसका हाई था 311। एंड अगर अभी आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये 120 के आसपास चल रहा है, विच इज़ मोर देन 50% का इसमें क्रैश आ चुका है ऑलरेडी। एंड ये थोड़े से बेस के आसपास है। एंड अगर आप आज इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कल से आज तक में, तो इसका परफॉर्मेंस 3% के ऊपर नीचे हुआ है, ज़्यादा साइडवेज मार्केट में है। अभी इसमें कुछ ऐसा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड नहीं आया है। इसकी न्यूज़ ऐसी है कि ये ना तो ज़्यादा ही अच्छी न्यूज़ दी है मार्केट ने इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में और ना ही काफ़ी ज़्यादा बेकार दी है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी साइडवेज मार्केट में रेंज में है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो अभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, जिसमें ये लोअर लो बनाते जा रहा है। पर अभी अप्रैल से लेके अभी तक इसने थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में जा चुका है। तो ये अभी साइडवेज होना चालू हो चुका है एंड थोड़ा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये 117 नहीं काटता तो हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर बाय करना है और अप ट्रेंड में अगर इसको देखना है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 126 के ऊपर ही अप ट्रेंड में जा सकता है। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर स्टॉक उसके अप ट्रेंड में जा सकता है, जिस तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस हम देख रहे हैं ये चार्ट के ऊपर। ये पर्टिकुलर इसका एनालिसिस था चार्ट पे। एंड हम लोग ने बैलेंस शीट भी पढ़ ली है। दोनों तरीके से इसका परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास नहीं रहा है, थोड़ा साइडवेज में ही रहा है। आज के लिए इतने ही, और जितने लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।